हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग बता रही हूँ। ये सिंपल ब्लाउज़ है, किस तरीके से स्टिचिंग करेंगे अब आप देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ के पीस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो चल रही है उसमें बता रखे हैं। स्लीव्स है और पट्टी है, फ्रंट है और बैक है, ये सारे जो ब्लाउज़ के पीस है फॉर स्टिचिंग के लिए। तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये फ्रंट पैनल है। सबसे पहले अपने ब्लाउज़ के फ्रंट पैनल को स्टिचिंग करना है और स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। ये देखिए, हमारी 3 टक्स जो होती है ऊपर की वो हमारी ½ इंच से थोड़े कम, और जो नीचे वाली टक्स होती है 1 इंच इतनी आती है। तो कपड़े को नीचे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपने 1 इंच इतना टक्स को स्टिच करना है और इसकी सिलाई आपने एकदम बारीक लगानी है ताकि ये टक्स बाद में उधड़े नहीं। पक्की सिलाई लगाकर आपने स्टिचिंग करना। बाकी तीनों टक्स में जो आर्म होल की साइड टक्स होती है 3 टक्स, उनमें आपने ½ इंच जितना मार्जिन मोड़ना है। ठीक है, सारी टक्स से आपने इस तरीके से जोड़नी है। एक के बाद एक बार जोड़ते चले जाइए ताकि आपका मशीन से वो जो कपड़ा है हटे ना। एक नंबर करके आप सारी टक्सों को जोड़ते चली जाइए। ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि टक्स की स्टिचिंग कैसे होती है। अब इसमें देखिए, इस तरीके टक्स लगाने के बाद जो बीच का मिडल की टक्स होती है वो बीच में आनी चाहिए, और कोई ऊपर नीचे छोटा बड़ा कपड़ा हो तो उसे कटिंग करके आप निकाल सकते हो। अब बैक की टक्स भी सेम 1 इंच की, उसको भी इस तरीके से आपने जोड़ना है। ठीक है, सिलाई आपने एकदम पक्की लगानी है और डबल करते हुए आपने इसको बाहर निकालना है। अब शोल्डर स्टिचिंग होएगी, तो शोल्डर स्टिचिंग कैसे होएगी तो उस चीज़ को बताती हूँ। सबसे पहले आपने बैक वाला पल्ला रखना है, सीधी साइड इसकी आपकी तरफ होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये फ्रंट पल्ला रखना है। ठीक है, तो इसको उल्टा रखेंगे, यानी कि अंदर हमारी सीधी साइड जानी चाहिए और रॉन्ग साइड ऊपर आनी चाहिए। इसको आपने शोल्डर से शोल्डर मिलाना है और आपने यहाँ पर ½ इंच जितना मार्जिन आपने यहाँ पर लेना होगा शोल्डर की स्टिचिंग के लिए। और शोल्डर पर आपने डबल स्टिचिंग करनी है, इनकी डबल सिलाई लगानी है दोनों शोल्डर पर। दोनों शोल्डर इसी तरीके से आपने जोड़ने हैं। शोल्डर पर स्टिचिंग करने के बाद इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आपने नॉर्मल से रखकर आपने स्टिचिंग करनी है। देखिए, इस तरीके से स्टिचिंग होने के बाद अब आप क्या करेंगी, हुक और आई की पट्टी के लिए कपड़ा लेंगी। तो देखिए, हुक और आई के लिए कितना चाहिए होगा वो बता देती हूँ। आई की पट्टी के लिए 2.5 इंच और हुक की पट्टी के लिए 2 इंच इनफ होता है, तो आप लेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आई के लिए जो पट्टी ली है मैंने 2.5 इंच और हुक की 2 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाली साइड हुई थी हमारी हुक वाली लगेगी, तो हुक में हमारी 2 इंच की पट्टी है वो लगाएंगे और आई की तरफ हमारी 2.5 इंच की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले ½ इंच हमारा यहाँ से स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ ½ इंच इस तरीके से स्टिचिंग में जाएगा। हुक और आई की तरफ राइट साइड हुक लगते हैं, तो इस तरीके से आपने ½ इंच मार्जिन लेते हुए आपने स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग पक्की ही लगानी है। ठीक है, और इसको नाखून से ऐसे स्ट्रेट खरीदना है ताकि ये कपड़ा बैठ जाए, और जो भी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे से आ रहा है उसको कटिंग करके बराबर कर लेना। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद एक पैर की मतलब कि किनारे किनारे पर आपने पट्टी वाली साइड पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, पट्टी वाली साइड पर सिलाई लगाने के बाद अभी देखिए इस तरीके से ये आएगा। अब उसके बाद आपने अंदर से इसको फोल्ड करना है, ये पूरा अंदर जाएगा, मार्जिन जितना भी है इस तरीके से आप इसको अंदर से फोल्ड करिए। अंदर फोल्ड करने के बाद फिर एक बार और अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे और सारा मार्जिन जितना भी अंदर की साइड ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद कच्चा यहाँ पे मार्जिन कच्ची सिलाई लगाओगे क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर की कच्ची सिलाई लगा दी है। आप चाहो तो स्टिचिंग भी कर सकते हो एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए आपकी हुक की पट्टी है तो इसको उल्टी साइड जो है हुक पट्टी जुड़ेगी, सीधी साइड नहीं जुड़ती। जो टक्स का पॉइंट आ रहा है यहाँ पर आपने इसको पट्टी को रखना है और ½ इंच मार्जिन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो पक्की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके जोड़ने के बाद अब आपने इसको पक्का करके निकाला, नाखून से इसको स्ट्रेट ऐसे स्क्रैच कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप देखिए 1 इंच जितना आपने इसे बाहर निकालना है, तो 1 इंच जितना आप इसको बाहर निकालिए और आप पहले आगे से थोड़ा सा फोल्ड करिए, अपने एडजस्ट के हिसाब से चलिए, नाखून से इसको स्ट्रेट करिए ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। कपड़ा बैठने के बाद फिर इसके बाद 1 इंच जितना आपका बाहर जाना चाहिए, जो स्टिचिंग का सिलाई लगाया था उसी के ऊपर इसको अंदर मतलब कि रखना है, थोड़ा सा बाहर करते हुए। ठीक है, ताकि हमारी स्टिचिंग ना दिखे जो आपने सिलाई पहले लगाई है। अब इसमें पक्की सिलाई लगाओगे आप, कच्ची सिलाई नहीं लगती है आई वाली पर। ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें स्टिचिंग कर देना है।
स्टिचिंग करने का जो भी ऊपर नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे कटिंग करके निकाली। फिर साइड की में एक पट्टी पर भी आपने स्टिचिंग करना है। ये स्टिचिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आप इस पे यहाँ पिन से सिक्योर कर लीजिए, जितना भी इसके ऊपर रखते हुए पिन लगा लीजिए। अब आप अपनी लेंथ चेक करिए, कोई ऊपर नीचे से अगर ऊपर खाबड़ तिरछा आ रहा है तो स्ट्रेट कर लीजिए। देखिए जो मुझे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ चाहिए 13.5 इंच चाहिए, तो 13.5 इंच है लेकिन ये 14 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच मेरे यहाँ से शोल्डर मतलब कि नीचे की पट्टी में स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पल्ले भी चेक करिए कि ऊपर नीचे हो जाता है ब्लाउज़, जब हम कटिंग करते हैं तो स्टिचिंग करते हैं फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से देखिए आपका 13.5 इंच पे जो ब्लाउज़ का टोटल लेंथ है और हाफ इंच पट्टी में जाएगा। उसके बाद बैक वाला पल्ला भी चेक करिए कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ से शोल्डर से रखना है और ये 14 इंच आ रहा है, तो 13.5 इंच मुझे परफेक्ट लेंथ चाहिए। इसी तरीके से दूसरे वाली साइड भी इसी तरीके से रखेंगे। 13.5 चाहिए तो यहाँ से 13.5 इंच पर आप यहाँ से निशान लगाओगी। अब इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद दूसरी साइड भी आपने इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद अब आपने पट्टी रेडी करनी है। अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप सीधी पट्टी कटिंग कर लीजिए 1.5 इंच इतना, और उसको आपने यहाँ पे स्टिचिंग करना। जो भी ऊपर नीचे से आपको लगता है कपड़ा ज़्यादा आ रहा है कटिंग करके निकाल लीजिए। अब हाफ इंच जितना मार्जिन बचा था ना, तो उसमें आपने इस तरीके से स्टिच करते जाना। जहाँ प्लेट्स लगाई थी वहाँ पर आपने थोड़े से प्लेट्स को, यानी कि पट्टी की भी प्लेट्स इस तरीके से बनानी है। ठीक है, जहाँ पे भी आपके टक्स की प्लेट्स आ रही थी वहाँ पे भी आपने पट्टी में प्लेट्स बनानी, ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। आप नाखून से इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए, बिठा लीजिएगा नाखून से। उसके बाद देखिए इस तरीके से करने के बाद अंदर की साइड करना है। पहले ऊपर से हाफ इंच फोल्ड कर लीजिएगा, फिर अंदर से पूरा फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करा, ठीक है। और आप यहाँ पे चाहो तो स्टिचिंग कर लीजिए, नहीं तो अंदर से आप प्रेस मतलब कि पहले प्रेस करके हाफ इंच तब भी आप मोड़ सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। तो पहले मैं थोड़ा सा हाफ इंच मोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं अंदर पूरा ही पट्टी को ले जाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई डाल ली क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होएगी। इस तरीके से आपका नीचे का हो जाएगा। इसी तरीके से आपने फ्रंट पल्ले के दोनों पीस इसी तरीके से आपने स्टिचिंग करने हैं। ठीक है, पट्टी भी सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे जोड़नी है जैसे आपने बैक में जोड़ी है। ठीक है, तो मैंने पट्टी जोड़ रही हूँ, स्टिचिंग कर ली है दोनों तरफ। अब इसमें हाफ इंच हुक आई से थोड़ा सा आगे बाहर निकालना, ये चीज़ का ध्यान रखना। इसमें कटिंग करोगे तो बराबर से नहीं करनी, जहाँ पे हुक और आई के मार्जिन है वहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर निकालोगी, क्योंकि यहाँ से फोल्ड होएगा ये इस तरीके से। तो अंदर से पहले फोल्ड करोगी और यहाँ पे चाहो तो सिलाई डाल दो, ताकि ये अच्छे से अंदर से फोल्ड और फिनिशिंग से ये आ जाए। इस तरीके से करने के बाद अब आप इसको अंदर से सिलाई डाल दो। तो इसमें कच्ची सिलाई डाल रहे क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होती है। जब आपका स्टिचिंग हो जाए नीचे से तो देख लीजिएगा कि ऊपर नीचे से अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता तो कटिंग करके नेक वाली साइड से आप निकाल लीजिए। और बीच की टक्स आपकी बराबर ही आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से बराबर ही चेक कर लो। चेक करने के बाद आप गले की पट्टी जोड़ेंगी, तो आप जो उरे पट्टी है हाफ इंच से कम मार्जिन लेते हुए आपने उरे पट्टी को जोड़ना है। और गले की पट्टी बिल्कुल भी नहीं खींचनी, क्योंकि हम नॉर्मल पट्टी लगा रहे हैं ये। और इस तरीके से आपने स्टिचिंग करना है। फिर नाखून से इसको खरीद देना, नाखून से इसको स्ट्रेट कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको कटिंग करके निकाल लीजिएगा। अब अंदर की तरफ आपने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने इसलिए ज़रूरी है ताकि हम फोल्ड करें जब कपड़े को तो ये अंदर आराम से मुड़ जाए। तो सब जगह मैं कट्स लगाई जा रही हूँ। नेक पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कट्स लगाने के बाद देखिए इसको इस तरीके से अब आप अंदर फोल्ड करना है, लेकिन थोड़ा सा पट्टी को आपने बाहर निकालना। जितना आप पट्टी की चौड़ाई रखना चाहती है उस अकॉर्डिंग अंदर फोल्ड करिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके थोड़ा सा मैंने इसको बाहर निकाला क्योंकि यहाँ पर अंदर ये मुड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किनारे किनारे पर इसकी सिलाई लगानी है। जहाँ से पट्टी आपने फोल्ड करी है ना उसके किनारे पर आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ब्लाउज़ की पट्टी में मतलब कि ब्लाउज़ में पट्टी कैसे लगाते हैं गले में। तो इस तरीके से आपने लगाना है।
अब देखिए पट्टी पर आपने जब किनारे सिलाई लगा लेंगी तो उसका जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि ब्लाउज़ का पीस नहीं कटना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है उसको आप कटिंग करके इस तरीके से निकाल दीजिएगा। जब हम फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग से आएगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है मैं इसकी यहाँ से कटिंग करके निकाल देती हूँ सारा, स्टार्टिंग से एंड तक। देखिए कटिंग करके निकालने के बाद अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कच्ची सिलाई यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से अंदर से फोल्ड करके कच्ची सिलाई डाल दी है। अब स्लीव्स जोड़ेंगे, तो स्लीव्स कैसे जोड़नी है उसके बारे में बता देती हूँ। जो सीधी साइड होती है वो कपड़े के अंदर जाएगी, यानी कि अंदर की साइड जाएगा और रॉन्ग साइड ऊपर होएगा। तो जो फ्रंट वाला पैनल है जहाँ पे कम कपड़े की गहराई होती है, आपने उस तरफ से रखना है। ऐसे दूसरी तरफ भी आप चेक कर लीजिए कि आपका जो कम वाला होगा फ्रंट की तरफ आएगा और ज़्यादा वाला बैक की साइड। तो आपने हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए आपने अपने शोल्डर जोड़ना है। स्लीव्स को जोड़ते वक्त बिल्कुल भी खींचातानी नहीं करनी है, लेकिन जब फ्रंट वाला जोड़ूगी ना, अभी हम बैक वाला स्टिचिंग कर रहे हैं, जब आप फ्रंट वाला जोड़ूगी तो ये थोड़ा सा खींच लेना स्लीव्स को, थोड़ा सा खींचना है स्लीव्स को, ठीक है, बल्कि और कपड़े को नहीं खींचना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स में हाफ इंच का मार्जिन बराबर लेते हुए आपने यहाँ पर स्टिचिंग करना है, ठीक है। स्टिचिंग फिर मैं यहाँ पर डबल स्टिचिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई पट्टी लगाऊंगी। जो स्टिचिंग बटन होता है बरा के लिए जो पट्टी डालते हैं, इस तरीके से आपने यहाँ पे पट्टी रेडी करते हुए आपने इसको बैक की तरफ ले जाना है, स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपने इसी तरीके से करना है और अपना स्टिचिंग फिर उसी के ऊपर लेते हुए आ जाना है। उसके बाद आप इस तरीके से इसको स्टिचिंग करिए और जो पट्टी है इसको भी आप वापस बैक की तरफ लाइए और इस तरीके से डबल स्टिचिंग आपने शोल्डर में डालना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगानी है। इसको हम बंद करेंगे। जिसके पास इंटरलॉक मशीन नहीं होती है तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगा लीजिए और उसे पैक कर लीजिए। फ्रंट से सीधी साइड होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद अंदर से भी इसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए उल्टा उसके किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब अपनी फ़िटिंग का निशान लगाओगी तो मेरी फ़िटिंग का जो निशान है, एक जो आई वाली पट्टी है उससे 1 इंच छोड़ते हुए आपने यहाँ पर लगाना है 9 इंच, और जो भी आपका बैक वेस्ट का नाप है सेम पट्टी से 1 इंच छोड़ते हुए आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ऑलरेडी मेरा लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाना है। तो जो मेरी स्लीव्स है 6.25 इंच है, सॉरी 6.25 इंच, 6.25 इंच की गोलाई थी, हाँ। तो मेरी जो स्लीव्स की गोलाई है 6.25 इंच है, ठीक है। 4 इंच की स्लीव्स है ये, तो 6.25 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। और ये आपकी सीधी सिलाई आनी चाहिए आर्म होल में, और ये नीचे की सिलाई सीधी मिलना चाहिए, टेढ़ा तिरछा नहीं आना बिल्कुल भी, नहीं तो झोल आएगा सारा। इसी तरीके से मेरा जो फिटिंग का निशान था मैं इसको डार्क करके अपने आर्म जो स्लीव्स का गोलाई है वो देते हुए एकदम सीधा इसको मैं इस तरीके से स्टिच करूँगी। सीधी सिलाई आनी चाहिए। अब इसमें पक्की सिलाई आपने डाल लेनी है दोनों तरफ, और टक्स को आपने ध्यान रखेगा किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है उस डायरेक्शन में आपने टक्स को मोड़ना है, ठीक है। पक्की सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके निकालो। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से आपने जोड़ लेना है। देखिए ब्लाउज़ बन के रेडी है। वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी मैंने इसमें तुरपाई नहीं करी, स्लीव्स में नीचे और बैक में तुरपाई होएगी। तो जब तुरपाई करके बनाओ